May I come in? Yes, come in. सासू माँ, वो भी बॉस की चेयर पर। देखिए मैडम, आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। सही कहा आपने। शायद मैं जिंदगी में हर काम में देरी कर देती हूँ ना। शिखा, 3,000 रुपए दियो। मैं बाहर जा रहा हूँ जॉब ढूंढने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? एक बात बताओ, कब तक पलोगी मेरे पापा के दिए हुए पैसों पे? हाँ, ये मेरे पैसे हैं दहेज के, तुम्हारे नहीं है। देख शिखा, मैंने सिर्फ तुझसे 3,000 रुपए मांगे हैं। और हाँ, मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। और रही बात दहेज की, तो तेरे बाप ने दहेज दिया था, मैंने मांगा नहीं था। अच्छा, तुमने नहीं मांगा था? अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे तो मना कर देते उस टाइम, बोल देते दहेज नहीं चाहिए। तुमने तो हाथ फैला के सारा सामान ले लिया था और दहेज ले लिया था, फिर क्यों बोल रहे हो? हाँ, देखो मेरी बात सुनो कान खोल के, अपनी माँ को भी समझा देना। पैसे कमाओ और खुद उड़ाओ, और मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ। मेरे तक बात थी तो ठीक थी, अब तू मेरी माँ तक जा रही है, ये ठीक नहीं है। और तेरे को पैसे नहीं देने ना तो मत दे, रख अपने पैसे। बेटा भी भिखारी और माँ भी। पानी। शिखा, तू पागल हो गई है क्या? अरे तुझे दिखाई नहीं देता माँ को खांसी उठ रही है, तू पानी नहीं पकड़ा सकती? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ खुद उठाकर नहीं ले सकती? पर नहीं, इनको भी तो चाहिए ना कि बहू रानी गिलास उठाकर स्पेशली इनको दे, क्योंकि नौकरानी जो ठहरी है ना। मुझसे नहीं होते ये सब काम, मैं नौकरानी नहीं इस घर की, बहू हूँ, समझे तुम? बस बहुत हुआ, कम बोला कर थोड़ा। और तू यहाँ कर भी क्या रही है? बस फोन में लग रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं तेरा ये फोन फोड़ दूंगा। अच्छा, ये फोन तुमने दिया है मुझे? ये फोन मेरे पापा ने मुझे दिया है स्पेशली, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की? हाँ, खुद तो खाना खाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, आ जाते हो मुझे पैसे मांगने के लिए। एक तो भीख मांगते हैं और एक भीख मांगने के तरीके सिखाती है ना? अच्छा, हम भीख मांगते हैं? तू अपने बाप के पैसे पे पलती है ना, तो तू एक काम कर, अपना बोरा बिस्तरा बांध और अपने बाप के घर जा। तेरा बाप ही पाल लेगा तुझे। निकल यहाँ से। वैसे भी ना मैं ऐसे जाना ही चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं है। थैंक यू सो मच बोलने के लिए। अब रहो तुम दोनों अकेले, मैं भी देखती हूँ कैसे अपना पेट पालते हो। जाओ भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भिखारी कहीं के। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। बैठिए। थैंक यू। वैसे आपने अपने रिज्यूम में लिखा हुआ था कि आप अनमैरिड हैं, लेकिन आपकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर तो नहीं लगता कि आप अनमैरिड हैं। आप अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं या फिर हमें बनाने की कोशिश कर रही हैं? वो दरअसल क्या है ना, कभी कभार रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, लेकिन हम उन्हें दिल से नहीं निकाल पाते। देखिए सासू माँ, मुझसे मुझे बहुत गलती हुई है, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या आप मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकती? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, तो फिर काम की बात कर लेते। माँ, मैंने वो शर्मा जी की फाइल सबमिट करा दी है, आप देख ले। लेकिन माँ, आप बिना बिना देखे किसी को भी ऑफिस में बुला लेते हो। रुको। देखिए लक्ष्मी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन उस बात को कितने साल हो गए कि आप लोग मुझे माफ नहीं कर सकते? तुझे माफ कर दे? अरे भूल गई क्या तूने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ क्या किया था? मैं जानती हूँ, मैं भूली नहीं हूँ वो सब, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन लेकिन मैं आज भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। सच में, मैं कहाँ जाऊँ आपके बिना? क्यों? हमारे साथ क्यों रहना है? अरे जिसके नाम का तूने मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाल रखा है ना, उसके साथ रह। किसकी बात कर रही हो? लक्ष्य, तुम्हें याद नहीं है, ये मंगलसूत्र तुमने मुझे पहनाया था। क्या तुमने अब तक
शादी नहीं की, 5 साल हो गए। कैसे करती? आप दोनों का दिल दुखाकर मैं घर से तो चली गई, लेकिन घर जाके भैया और भाभी ने तो मुझे मुझे घर से ही निकाल दिया। और जब थक हार के मैं आपके पास आना चाही तो आप तो शहर ही छोड़ के जा चुके थे। मैंने बहुत कोशिश की आपको ढूंढने की, लेकिन किसी को भी पता नहीं था आप कहाँ हो। और देखो ना, आज आप लोग मुझे मिले हो तो इस तरह से। पर मैं भी किस मुंह से माफी मांग रही हूँ। मैंने जितना कुछ आप लोगों के साथ किया है, कोई इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता जितना आप लोगों ने किया है। मुझसे बहुत गलती हुई है और माफी मांगने का हक नहीं है मेरे। इससे अच्छा कि मैं यहाँ से चले जाती हूँ। सॉरी। शिखा, रुको बेटा। लक्ष्य ने शादी नहीं की है, वो आज भी अकेला है। और देख बेटा, मैं मानती हूँ कि उस टाइम तूने गलती की थी, पर उस समय को बहुत टाइम हो गया है। पर बेटा, मुझे इसकी आंखों की नमी देखकर लग रहा है कि इसे अपनी गलती का एहसास है, तो तू इसे माफ कर दे। पर तुम दोनों खुद ही सोचो, तुम दोनों आज तक आगे नहीं बढ़ पाए हो, वो इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम दोनों शादी कर लेते। मैं बेटा तेरी माँ हूँ, मैं तुझे इस तरह अकेला नहीं देख सकती। मैं भी चाहती हूँ कि तेरा घर बसे, तुझे भी किसी का साथ मिले। तो जब शिखा तुझसे आज भी प्यार करती है तो तू उसे माफ तो कर ही सकता है। अरे गलतियां हो जाती हैं, और झगड़े किसके घर में नहीं होते, सबके घर में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। देख बेटा, मेरे कहने से एक बार तो इसे माफ कर दे प्लीज। ठीक है माँ, जब आपने ही माफ कर दिया तो फिर मैं होता कौन हूँ माफ करने में। तो ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, काफी दिनों बाद मिले हो तो कहीं घूम आओ दोनों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, चलो। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी एक छोटी सी कोशिश से आपके बच्चों का घर उजड़ने से बच सकता है तो वो छोटा सा प्रयास जरूर करिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।